बोलो जय माता दी। भक्तों, आज दुर्गा अष्टमी का पावन दिन है और ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा करता है, कन्या पूजन करता है और श्रद्धा से ये कथा सुनता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इसलिए इस कथा को ध्यान से सुनना चाहिए। ये कथा है एक साधारण लड़की रूही की, जो एक छोटे से शहर में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके पिता एक छोटी नौकरी करते थे। घर का खर्च किसी तरह चलता था। रूही पढ़ाई भी करती थी और घर का काम भी संभालती थी। लेकिन धीरे धीरे घर की हालत खराब होने लगी। उसके पिता की नौकरी चली गई, घर में पैसों की कमी हो गई और उसकी माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी। अब घर में चिंता और तनाव बढ़ने लगा। रूही बहुत परेशान रहने लगी। वो बार बार सोचती थी, आखिर उसके जीवन में इतना दुख क्यों आ रहा है। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, अष्टमी आने वाली है, हम माँ दुर्गा का व्रत करेंगे। रूही ने धीरे से पूछा, क्या इससे सब ठीक हो जाएगा? माँ ने शांत स्वर में कहा, अगर मन सच्चा हो तो माँ दुर्गा जरूर सुनती हैं। यही बात रूही के दिल में बैठ गई। उसी दिन से उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद जागी। अष्टमी से एक दिन पहले वो मंदिर गई। वहां एक पंडित जी कथा सुना रहे थे। रूही चुपचाप जाकर बैठ गई। पंडित जी कह रहे थे, दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना चाहिए, माँ को हलवा पूरी का भोग लगाना चाहिए और सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। रूही ध्यान से सुनती रही। उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या मेरा घर भी ठीक हो सकता है? उसी समय उसने मन में ठान दिया कि इस बार वो अष्टमी का व्रत पूरी श्रद्धा से करेगी। उसे नहीं पता था कि ये छोटा सा निर्णय उसके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। अगले दिन सुबह अष्टमी का पावन दिन था। रूही बहुत जल्दी उठ गई। घर में शांति थी, लेकिन मन में एक अजीब सा डर भी था और एक उम्मीद भी। उसने सबसे पहले घर साफ किया, फिर एक छोटी सी जगह पर माँ दुर्गा की तस्वीर रखी, दीप जलाया और हाथ जोड़कर धीरे से बोली, माँ, मैं पहली बार आपका व्रत कर रही हूँ। मुझे कुछ नहीं आता, बस आप संभाल लेना। उसके शब्द बहुत सरल थे, लेकिन दिल से निकले थे। भक्तों, माँ को बड़े शब्द नहीं चाहिए, सच्चा मन चाहिए। रूही ने उस दिन व्रत रखा। पूरे दिन कुछ नहीं खाया। बीच बीच में उसे भूख लगती थी, कमजोरी भी महसूस होती थी, लेकिन हर बार वो एक ही बात याद करती, माँ सुनती हैं। दोपहर तक घर में कुछ भी अच्छा नहीं था। माँ की तबीयत फिर थोड़ी खराब हो गई। दवा भी खत्म हो चुकी थी। रूही एक पल के लिए टूट गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, क्या सच में कुछ बदल पाएगा? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और बोली, नहीं, मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगी। शाम होते होते वो मंदिर गई। वहां आज बहुत भीड़ थी। ढोल, घंटियां, आरती की आवाज, पूरा माहौल भक्ति से भरा हुआ था। रूही चुपचाप माँ के सामने बैठ गई, आंखें बंद की और सिर्फ एक बात कही, माँ, बस मेरा घर ठीक कर दो। उसी समय एक छोटी सी घटना हुई। एक महिला उसके पास आई। उसके हाथ में प्रसाद था। उसने बिना कुछ कहे रूही के हाथ में थोड़ा सा प्रसाद रख दिया और बोली, माँ सब ठीक करेंगी। इतना कहकर वो भीड़ ने कहीं गायब हो गई। रूही कुछ पल तक उसे ढूंढती रही, लेकिन वो दिखाई नहीं दी। भक्तों, कभी कभी माँ अपने भक्तों को ऐसे ही संकेत देती हैं। रूही का दिल थोड़ा हल्का हो गया। वो घर वापस आई। रात हो चुकी थी। उसने कुछ नहीं खाया, बस पानी पीकर सो गई। लेकिन उस रात उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा, एक तेज प्रकाश है और उस प्रकाश के बीच कोई खड़ा है। चेहरा साफ नहीं दिख रहा, लेकिन एक आवाज आई, डर मत, सब ठीक होगा। रूही अचानक जाग गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर नहीं था, एक अजीब सी शांति थी। उसे नहीं पता था कि ये सपना नहीं, माँ दुर्गा का पहला संकेत था और अब उसके जीवन में बदलाव सच में शुरू हो चुका था। सुबह होते ही रूही उठी। रात का सपना उसके मन में बार बार घूम रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो सिर्फ सपना था या सच में माँ का कोई संकेत। लेकिन एक बात साफ थी, उसके मन का डर पहले से कम हो चुका था और विश्वास थोड़ा और बढ़ गया था। उसने फिर दीप जलाया, हाथ जोड़कर बोली, माँ, अगर वो आप थीं तो मुझे रास्ता दिखाते रहना। उसके चेहरे पर हल्की शांति थी, लेकिन घर की हालत अभी भी वैसी ही थी। माँ की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। घर में पैसे नहीं थे और कर्ज का दबाव अलग।
रूही ने सब देखा, लेकिन इस बार वो घबराई नहीं। भक्तों, जब मन मजबूत हो जाए तो मुश्किलें वैसी ही रहती हैं, पर उनका असर कम हो जाता है। उसी दिन दोपहर में एक और घटना हुई। घर के बाहर किसी ने आवाज लगाई, कोई है? रूही बाहर आई तो एक आदमी खड़ा था। उसने कहा, तुम्हारे पिताजी पहले जहां काम करते थे वहां से कुछ पैसे मिलने हैं। रूही चौंक गई। उसने कहा, पर नौकरी तो खत्म हो गई थी। आदमी बोला, हाँ, लेकिन पुराना हिसाब बाकी था, वही देने आया हूं। उसने कुछ पैसे दिए और चला गया। रूही कुछ पल तक वहीं खड़ी रही। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। इतने दिनों से जहां कोई मदद नहीं मिली, वहां अचानक पैसे आ गए। वो अंदर गई, मां को बताया। मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, देखा, मां सुन रही हैं। रूही ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोली, मां, ये आप ही हो ना? भक्तों, जहां सच्ची श्रद्धा हो वहां मदद अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है। उसी शाम रूही फिर मंदिर गई। इस बार उसके कदम पहले से मजबूत थे। वो मां के सामने बैठी और कुछ नहीं मांगा, बस बोली, धन्यवाद। मंदिर में आरती शुरू हुई। घंटियों की आवाज, दीप की रोशनी और मां का चेहरा, सब कुछ जैसे अलग लग रहा था। उसी समय एक छोटी सी बच्ची उसके पास आई। उसने मुस्कुराकर कहा, दीदी, कल अष्टमी है, कन्या पूजन करना मत भूलना। रूही ने हैरानी से उसे देखा। वो कुछ कहती, उससे पहले ही वो बच्ची भीड़ में कहीं चली गई। भक्तों, ये कोई साधारण बात नहीं थी। रूही अब समझ चुकी थी कि मां उसे हर कदम पर संकेत दे रही हैं। अब उसका विश्वास और भी मजबूत हो चुका था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आने वाला दिन, यानी दुर्गा अष्टमी, उसके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार लेकर आने वाला है। अगली सुबह दुर्गा अष्टमी का दिन था। रूही बहुत जल्दी उठ गई। आज उसके मन में एक अलग ही भाव था, हल्का डर भी और गहरा विश्वास भी। उसने घर को साफ किया, मां दुर्गा की तस्वीर के सामने दीप जलाया और धीरे से बोली, मां, आज आपका दिन है, आज मुझे खाली मत लौटाना। उसने पूरे मन से पूजा शुरू की। जितना उसे आता था उतना ही किया। भक्तों, मां को विधि नहीं, भावना चाहिए। रूही ने हलवा और पूरी बनाने की तैयारी की। घर में सामान बहुत कम था, फिर भी उसने जैसे तैसे थोड़ा सा प्रसाद तैयार किया। मां की तबीयत अभी भी कमजोर थी, लेकिन आज उनके चेहरे पर भी उम्मीद थी। रूही ने सोचा, अब कन्या पूजन करना है, लेकिन उसके मन में एक चिंता थी, क्या कोई कन्या आएगी? उसने आसपास देखा, कुछ देर इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। उसका दिल धीरे धीरे बैठने लगा, आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, मां, अब क्या करूं? तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रूही ने दरवाजा खोला। बाहर 3 छोटी छोटी बच्चियां खड़ी थीं, साधारण कपड़े, शांत चेहरे। उनमें से एक बोली, दीदी, आपने बुलाया था? रूही हैरान रह गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें अंदर बुला लिया। उसने उनके पैर धोए, उन्हें बैठाया और पूरे श्रद्धा से हलवा पूरी खिलाई। उसका दिल भर आया। भक्तों, जहां सच्चा भाव हो वहां मां स्वयं कन्या रूप में आती हैं। पूजा के बाद रूही ने उन्हें दक्षिणा देने के लिए जेब देखी, लेकिन पैसे बहुत कम थे। उसने जो था वही दे दिया। बच्चियां मुस्कुराईं और जाते जाते एक ने कहा, मां, सब ठीक करेंगी। इतना कहकर वे चली गईं। रूही दरवाजे पर खड़ी रह गई कुछ पल तक, फिर धीरे धीरे अंदर आई। उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे सब ठीक हो चुका हो। उसी समय अंदर से मां की आवाज आई, रूही। वो दौड़कर अंदर गई। मां खुद उठकर बैठी थीं। उनकी तबीयत पहले से काफी बेहतर लग रही थी। रूही की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मां का हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, मां, आज कुछ बदल गया है। भक्तों, ये अष्टमी का प्रभाव था। मां दुर्गा की कृपा अब स्पष्ट रूप से दिखने लगी थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अभी सबसे बड़ा बदलाव आना बाकी था। दुर्गाष्टमी के उस दिन के बाद रूही के घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। मां की तबीयत में सुधार आने लगा। अब वो पहले से ज्यादा ठीक महसूस कर रही थीं। घर में एक हल्की सी खुशी लौट आई थी। लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे। पैसों की कमी अभी भी थी और आगे का कोई पक्का रास्ता नहीं था। रूही ये सब समझ रही थी, लेकिन इस बार उसके मन में घबराहट नहीं थी, सिर्फ एक भरोसा था, मां संभाल लेंगी। भक्तों, जब भरोसा आ जाए तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं।
उसी दिन दोपहर में एक और घटना हुई। रूही के पिता के पुराने मालिक का फोन आया। उसने कहा, हमारे यहाँ फिर से काम शुरू हो रहा है, अगर तुम चाहो तो वापस आ सकते हो। रूही के पिता हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उन्हें फिर से काम मिलेगा। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। घर में ये खबर सुनते ही सबकी आंखों में चमक आ गई। रूही चुपचाप खड़ी थी। उसने धीरे से आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोली, माँ, आपने सुन लिया। उसी शाम रूही मंदिर गई। इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। वो माँ के सामने बैठी और पहली बार उसने कुछ मांगा नहीं, बस बोली, धन्यवाद। भक्तों, यही सच्ची भक्ति है, जहां मांग खत्म हो जाए और कृतज्ञता शुरू हो जाए। मंदिर में आरती चल रही थी। दीपक की रोशनी में माँ का चेहरा चमक रहा था। रूही कुछ देर तक वहीं बैठी रही। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके साथ है, जैसे कोई उसे देख रहा है। लेकिन इस बार वो डर नहीं रही थी, उसे अच्छा लग रहा था। उसी समय पंडित जी ने जोर से कहा, जिसने सच्चे मन से अष्टमी की पूजा की है, माँ उसकी झोली जरूर भरती हैं। रूही ने यह सुना और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसे अब समझ आ चुका था कि माँ की कृपा शुरू हो चुकी है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसका जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अष्टमी के उस दिन के बाद रूही के घर में बदलाव साफ दिखाई देने लगा। उसके पिता ने फिर से काम शुरू कर दिया। घर में थोड़ी थोड़ी आमदनी आने लगी। माँ की तबीयत भी अब पहले से काफी ठीक रहने लगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव रूही के अंदर आया था। अब वो पहले जैसी परेशान और डरी हुई लड़की नहीं रही। उसके चेहरे पर एक शांति थी और मन में एक अटल विश्वास, माँ साथ है। भक्तों, जब विश्वास अंदर बैठ जाए तो इंसान का पूरा जीवन बदल जाता है। अब रूही रोज सुबह उठकर दीप जलाती, माँ दुर्गा का नाम लेती और अपने दिन की शुरुआत करती। धीरे धीरे उसके घर की हालत और बेहतर होने लगी। कर्ज थोड़ा थोड़ा उतरने लगा। घर में खाने की चिंता खत्म होने लगी। एक दिन पड़ोस की एक महिला उसके घर आई। उसने कहा, रूही, तुमने ऐसा क्या किया? तुम्हारे घर में सब ठीक कैसे होने लगा? रूही मुस्कुराई और धीरे से बोली, मैंने कुछ नहीं किया, बस माँ पर भरोसा किया। भक्तों, यही सच्ची भक्ति है, जहां इंसान खुद को नहीं, भगवान को श्रेय देता है। धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले में फैलने लगी। लोग कहने लगे, रूही के घर में माँ की कृपा हुई है। अब लोग उससे सलाह लेने आने लगे। कोई अपनी परेशानी बताता, कोई दुख, और रूही सबको एक ही बात कहती, अष्टमी के दिन सच्चे मन से माँ की पूजा करो, सब ठीक होगा। उस दिन शाम को रूही मंदिर गई। वो माँ के सामने बैठी और बोली, माँ, आपने मेरा घर तो संभाल लिया, अब सब काम ही संभाल लेना। भक्तों, यही वो पल होता है जब एक भक्त खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, और यहीं से उसकी भक्ति और भी ऊंची हो जाती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब माँ किसी को ऊपर उठाती हैं तो एक अंतिम परीक्षा भी लेती हैं। और अब रूही के जीवन में एक ऐसी घटना आने वाली थी जो उसके विश्वास को आखिरी बार परखेगी। सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा था। घर में शांति लौट आई थी। रूही के चेहरे पर मुस्कान आने लगी थी। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और जहां सच्ची भक्ति होती है वहां एक अंतिम परीक्षा भी आती है। एक दिन अचानक रूही के पिता काम से लौटते समय सड़क पर गिर पड़े। लोगों ने उन्हें घर पहुंचाया। वो बेहोश थे, शरीर बिल्कुल ढीला। घर में फिर से डर फैल गया। माँ रोने लगी। रूही स्तब्ध खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये फिर क्या हो गया। कुछ ही दिनों पहले सब ठीक हुआ था और अब फिर से वही डर, वही हालत। भक्तों, यही वो समय होता है जब इंसान का विश्वास डगमगाने लगता है। रूही के मन में भी एक पल के लिए सवाल आया, क्या फिर से सब खत्म हो जाएगा? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने गहरी सांस ली और बोली, नहीं, मैं माँ को नहीं छोड़ूंगी। वो तुरंत मंदिर भागी, माँ दुर्गा के सामने बैठ गई। इस बार वो शांत नहीं थी, उसके अंदर दर्द था। उसने कहा, माँ, आपने सब ठीक किया था, अब फिर ऐसा क्यों? कुछ पल के लिए मंदिर में सन्नाटा था, सिर्फ दीपक की लौ जल रही थी। रूही ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, जो ठीक लगे वही करना, बस मेरा विश्वास मत तोड़ना। भक्तों, यही सच्ची भक्ति है, जहां इंसान अपनी इच्छा नहीं, भगवान की इच्छा स्वीकार करता है। रूही घर वापस आई। उसके पिता अभी भी बेहोश थे, लेकिन तभी एक अजीब सी घटना हुई। घर के कोने में रखा दीपक अचानक तेज जलने लगा, जैसे कोई हवा बिना वजह चल रही हो।
लेकिन खिड़कियां बंद थीं। रूही ने ये देखा, उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से अपने पिता का हाथ पकड़ा और बोली, माँ, मैं यहाँ हूँ, आप भी होना। उस पल घर का माहौल बदल गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। लेकिन ये परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब आने वाला था माँ दुर्गा की कृपा का सबसे बड़ा रूप। उस रात जब रूही अपने पिता का हाथ पकड़े बैठी थी और घर के कोने में रखा दीपक बिना हवा के तेज जल रहा था, तब वहां का माहौल बिल्कुल अलग हो चुका था। जैसे कोई अदृश्य शक्ति सब देख रही हो। सब कुछ शांत था, कोई आवाज नहीं, सिर्फ रूही की धीमी सांसें और उसके दिल की धड़कन। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उसके अंदर डर नहीं था, सिर्फ एक भरोसा था, मां साथ है। उसने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन कहा, जय माता दी। भक्तों, जब पुकार दिल से निकलती है तो वो सीधा मां तक पहुंचती है। उसी क्षण अचानक एक हल्की सी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई, जैसे दीपक की लौ बढ़कर चारों ओर फैल गई हो। रूही ने आंखें खोली, उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो शांत थी। उसने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ा। तभी उसके पिता की उंगलियां हल्की सी हिलीं। रूही चौंक गई। उसने ध्यान से देखा। कुछ ही पल में उनके होंठ हिले और धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोल दीं। मां जोर से रो पड़ी। घर में मौजूद लोग हैरान रह गए। भक्तों, ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये मां दुर्गा की कृपा थी। रूही की आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहीं जमीन पर बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, मां, आपने फिर से मेरी लाज रख ली। उस पल उसे समझ आ गया था कि मां ने उसकी हर पुकार सुन ली है। अगले दिन पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई। लोग कहने लगे, रूही के घर में चमत्कार हुआ है। लोग उसके घर आने लगे, कोई देखने, कोई पूछने, और हर कोई एक ही बात बोल रहा था, मां की कृपा है। रूही चुपचाप खड़ी थी, उसके चेहरे पर शांति थी। अब उसे किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि मां सच में साथ है। लेकिन कथा का एक अंतिम संदेश अभी बाकी था, जो हर भक्त के लिए बहुत जरूरी है। अगली सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी घर के अंदर आई तो सब कुछ बदल चुका था। रूही के पिता अब पूरी तरह होश में थे। उनकी हालत पहले से काफी बेहतर थी। मां के चेहरे पर भी अब डर नहीं था, बल्कि एक सुकून था। घर का वो माहौल जो कुछ दिनों पहले चिंता और डर से भरा हुआ था, अब शांति और विश्वास से भर चुका था। रूही चुपचाप खड़ी थी। उसने धीरे से मां दुर्गा की तस्वीर की ओर देखा और हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसने धीरे से कहा, मां, आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। भक्तों, यही मां की सच्ची कृपा होती है। वो अपने भक्त को हर परिस्थिति में संभालती हैं, बस हमें उनका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। धीरे धीरे रूही के घर की हालत पूरी तरह बदलने लगी। उसके पिता ने काम फिर से अच्छे से शुरू कर दिया। घर में पैसों की कमी खत्म होने लगी। मां भी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। कर्ज उतरने लगा और घर में सुख शांति लौट आई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव रूही के अंदर हुआ। अब वो पहले जैसी डरने वाली लड़की नहीं रही। अब वो दूसरों को भी समझाने लगी, मां पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। मोहल्ले के लोग भी अब अष्टमी के दिन व्रत रखने लगे, कन्या पूजन करने लगे और धीरे धीरे कई घरों में बदलाव आने लगा। भक्तों, यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है कि दुर्गा अष्टमी के दिन अगर सच्चे मन से पूजा की जाए, कन्या पूजन किया जाए और मां को याद किया जाए, तो जीवन के बड़े से बड़े दुख भी दूर हो सकते हैं। बस मन सच्चा होना चाहिए, क्योंकि मां दुर्गा देर से सही लेकिन अपने भक्त को खाली हाथ कभी नहीं लौटाती। भक्तों, अगर आपको मां दुर्गा की ये पावन अष्टमी कथा पसंद आई हो और अगर इस कहानी ने आपके दिल में विश्वास जगाया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मां की कृपा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही व्रत कथाएं और भक्ति से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़े, जहां आपको रोज नई नई धार्मिक कथाएं देखने को मिलेंगी। आपका एक छोटा सा सहयोग भक्ति की इस ज्योति को और भी आगे बढ़ा सकता है।